नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहीं ना कहीं लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, यानी खेलना, मूवी देखना या खुलकर हंसना। हम दो परिस्थितियों में हंसते हैं, या तो हमें कोई हंसा रहा हो या फिर हम किसी को हंसा रहे हो। कोई भी ऐसी बात जो सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो या थोड़ी मजेदार हो, वो आपको हंसने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ एक वाक्य कहूँ, हिंदू खतरे में है, इस बात को जहन में डालिए। आई आपको हंसी? नहीं ना? लेकिन लोग इस बात को जोक की तरह इस्तेमाल करते हैं और भर भर के पैसा भी कमाते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे इन्हीं हास्य कलाकारों के एक एक डायलॉग का सच, किस तरह ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। वीके न्यूज समय समय पर आपके सामने सच लेके आता है, फिर चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अश्लील वेब सीरीज का सच हो या इन्हीं वेब सीरीज के जरिए हिंदू विरोधी कंटेंट का प्रचलन, या स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर पुंगियों की फूहड़पंती जिनकी खुद की आवाज नहीं है। हास्य के नाम पर सार्वजनिक मंचों पर बजने वाली ये पुंगियां अज्ञानता और नफरत की वजह से इतनी बेसुरी हो गई हैं कि ये समाज को गंदा कर रही है। भारतीय संस्कृति के ऊपर थर्ड क्लास जोक्स बनाकर ये अपने आप को बहुत कूल साबित करते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी राधिका वाच के बारे में, जो नग्न अवस्था में स्टेज पर खड़े होकर कॉमेडी कर रही हैं, हिंदू त्योहारों, हिंदू महिलाओं और हिंदू पुरुषों को गाली दे रही हैं, यहाँ तक कि अपने पिता को भी गाली से संबोधित करती हैं। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। वरुण ग्रोवर, तन्मय भट्ट, रोहन जोशी, अतुल खत्री, कुणाल कामरा, हसन मिनहाज, अग्रिमा जोशुआ और आगे भी न जाने कितने। लेकिन आज मैं बात करूंगी इन्हीं के बिरादरी के एक स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में, जिसका नाम है कुणाल कामरा, जिसका हवाई जहाज वाला किस्सा आपको पता है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार के कारण सभी एयरलाइंस ने इन्हें बैन कर दिया। अब या तो मैं इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बोल दूं या लिबरल गैंग का एक प्यादा। हाल ही में इस कथित स्टैंड अप कॉमेडियन कहलवाने वाले व्यक्ति ने अपना एक वीडियो शेयर किया। वीडियो की शुरुआत होती है पीएम मोदी के भाषण से। अब या तो ये भाई साहब खुद को कॉमेडियन कहलवा लें या पॉलिटिकल एजेंट, या फिर वो पुंगी जिसे कोई और बजा रहा है और इसके बदले इन्हें भर भर के पैसा भी दे रहा है। चलिए एक पल के लिए मान लें कि ये मोदी को पसंद नहीं करते, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, लेकिन ये अपने वीडियो की शुरुआत में कहते हैं कि माँ कहती है हिंदू खतरे में है। इस बात का ये उपहास उड़ा रहे हैं। मतलब साफ है कि इन्हें धर्म में रुचि नहीं है, लेकिन अब ये कहते हैं कि मम्मी हिंदू खतरे में है और मैं इसी वजह से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा हूँ। मतलब उन्हें इस्लाम में पूरी रुचि है। ये क्या संदेश दे रहा है उन लोगों को जो इन्हें सुन रहे हैं। उसके बाद ये कन्वर्जन पर अपना भाषण शुरू कर देता है और कहता है इसने कहीं भी नहीं देखा कि कन्वर्जन हो रहा है। आए दिन लव जिहाद के मामले, क्या ये इन पर आंखें मूंद कर बैठ जाता है? अब ये लड़का इतना धूर्त है कि इसको पैसों की भाषा ही समझ आती है, यानी इसको देश में हो रही घटनाओं से कोई सरोकार नहीं है। अब ये कहता है ए.आर. रहमान, जो कि जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने कन्वर्जन किया, लेकिन उसके बाद इन्हें मजबूरी में देशभक्ति के गाने बनाने पड़े क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यानी इस देश के लोग देशभक्ति भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। गनीमत है इन्होंने अब्दुल कलाम पर सवाल नहीं उठाया। अब इसके बाद ये टारगेट करता है हिंदू परिवार को, खुद ही अपने मामा को अपशब्द कह के लाखों की जनता के सामने उन्हें जलील करता है। ये लोगों के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहा है? सीधा प्रहार हमारी संस्कृति पर है, यानी ये हमारे परिवारों को मूल्य विहीन बनाया जा रहा है। आप देखिए, पैर छूना यह हमारा संस्कार है, वहां भी ये अपने आप को कूल साबित करने के लिए एक कहानी के माध्यम से कहता है कि मैं पैन का ढक्कन लेने उठा और मामा जी को लगा कि मैं उनके पैर छू रहा हूँ। अब आप देखिए, इस व्यक्ति को लाखों लोग देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवा होंगे। यानी ये युवा पीढ़ी के लिए एक वायरस की तरह काम कर रहा है, जो उनके दिमाग में घुसकर उन्हें अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने परिवार से दूर कर रहा है। कुणाल कामरा, जो हिंदू धर्म और प्रतीकों के बारे में टिप्पणी करके खुद को परमवीर समझता है, लगता भी नहीं कि यह भारत का वासी है। ये इतने गिरे हुए हैं, मतलब इतने संवेदनहीन है कि दुष्कर्म पीड़िता से लेकर एसिड अटैक पीड़िताओं तक का मजाक उड़ाने से भी ये बाज नहीं आते। और हैरत इस बात पर होती है कि हमारे समाज में ये कैसे लोग हैं
जो इतने संवेदन शून्य हो चुके हैं कि इन पीड़िताओं में भी उनको हास्य नजर आता है। हिंदू देवी देवताओं या प्रतीकों का जब मजाक उड़ाया जाता है तो उसका विरोध भी होता है, तो कथित तौर पर खुद को लिबरल कहने वाली पूरी जमात इनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। विरोध करने वालों को संघी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़ा बताकर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया पर तो इस विरोध को मोदी से भी जोड़ दिया जाता है और विरोध करने वालों को भक्त आदि कहकर इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश होती है कि हिंदूवादी कितने असहिष्णु हैं। इसका कहना है भारत का जन्म मोदी के लिए हुआ है, यानी ये कह रहा है कि भारत का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये मोदी के लिए बना है। तो हमारा जो इतिहास है जिसमें महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कौन है जिन्होंने अपने भारत के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। खैर, इस अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति से यही उम्मीद की जा सकती है। अपने सस्ते चुटकुले बनाकर इसने साबित कर दिया कि इसकी मानसिकता कितनी धूर्त है और कितनी घटिया है। इन लोगों के हर वाक्य में एक हिडन संदेश होता है जो सिर्फ भ्रमित करता है। ये करीब करीब युवाओं के दिमाग से खेल रहा है। आपको बता दो, सोशल मीडिया पर ये कथित लिबरल्स एक और खेल खेलते हैं। ये किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिसकी टिप्पणी थोड़ी स्तरहीन होती है और फिर उसको मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़कर शोर मचाने लगते हैं। देखो, सारे हिंदू ऐसे ही हैं। सवाल इन लिबरल्स का नहीं है, उन स्टैंड अप कॉमेडियंस का है जो हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों का मजाक उड़ाते हैं, एक बड़ी संख्या की आस्था को अपमानित करते हैं। हुसैन के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि शब्द, पेंटिंग, रेखा चित्र और भाषण के माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी को संविधान में जो अधिकार मिला है वो हर नागरिक के लिए अमूल्य है। कोई भी कलाकार या पेंटर मानवीय संवेदना और मनोभाव को कई तरीकों से अभिव्यक्त कर सकता है। इन मनोभावों और आइडियाज की अभिव्यक्ति को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है। स्टेज पर बजने वाली पुंगियों के समर्थक लिबरल्स को यह बात कब समझ आएगी पता नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो जरूर एक चिंता की बात है। देश और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और मेरी आपसे भी गुजारिश है, इन लोगों को तवज्जो ना दें, इन्हें देखना ही बंद करें, इन लोगों के एजेंडे को समझें। आपकी इस पूरे विषय पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।